नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। गुजरात के बहरूच से एक खबर सामने आई जिसमें आपको बता दें कि एक 10 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद जघन्य तरीके से उसके आंतरिक पार्ट्स यानी इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उसे डैमेज कर दिया गया था, जिसके बाद लड़की ने लगभग 8 दिन बाद अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। ये खबर को कुछ ही दिन बीते थे कि वापस गुजरात के सेम जगह से यानी भरूच से ही एक और खबर सामने आई जिसमें जमानत पर एक आरोपी बाहर था। इसी दरमियान वो फिर से उसी महिला के पास जाता है जिसका उसने रेप किया था, और वो बुजुर्ग महिला 70 साल की उम्र थी। उसके बाद वो उस महिला तक पहुंचता है जहां पर 15 दिसंबर और 22 दिसंबर दोनों दिन उस महिला के घर पहुंचता है और उसके साथ वो वहां पर फिर से दरिंदगी करता है। महिला को डरा धमका कर जाता भी है कि अगर आपने किसी से कुछ कहा या फिर आपने मुंह खोला पुलिस के सामने तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद डरी सहमी सी महिला, क्योंकि वो पहले भी उसके साथ सेम आदमी ने बलात्कार किया था जिसकी वजह से वो पुलिस तक पहुंची थी, लेकिन वही आरोपी जब जमानत पर बाहर आता है तो फिर से उस महिला के पास पहुंचता है जहां पर वो 70 साल की महिला के साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम देता है। ये वारदात एक बार नहीं करता बल्कि वो 15 दिसंबर को पहली बार करता है। इसके बाद वो दोबारा से उस महिला के घर पहुंचता है और इसके बाद वो तारीख होती है 22 दिसंबर, जहां पर वो उस महिला के साथ 22 दिसंबर को फिर से रेप करता है। अब महिला को लग रहा था ज्यादती हुई है, क्योंकि उसने पहले भी 18 महीने पहले इस शख्स ने उस महिला के साथ रेप किया था। इसकी वजह से उसने कंप्लेन किया था। इसके बाद वो आरोपी जो था 35 साल का शैलेश राठौर, इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उसे पुलिस ने बाकायदा इस पे सबूत इकट्ठे किए थे, एविडेंस इकट्ठे किए थे, जिसकी वजह से उसे जेल की सज़ा हुई थी। हाल ही में शैलेश जो है वो जमानत पर बाहर आया था। इसी दरमियान वो उस वापस से पीड़ित महिला के पास पहुंचता है, उसे डराता धमकाता है, उसे कहता है कि तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेन किया था जिसकी वजह से उसे जेल की सज़ा हुई और जिसकी वजह से वो जेल काटा। अब वो बदला लेने के लिए उस महिला के पास दोबारा से पहुंचा था, जहां पर 15 दिसंबर को पहली बार 70 साल की महिला के साथ वो दरिंदगी करता है। इसके बाद वो उसे डरा धमका कर जाता है कि अगर तुमने वापस से किसी को कहा तो ये ठीक नहीं होगा। महिला कुछ नहीं कहती। लगभग 5-6 दिन बीतते हैं। इसके बाद दोबारा वो एक ही हफ्ते के दरमियान 22 दिसंबर को उस महिला के घर पे वापस पहुंचता है। अब महिला को वापस से कहता है कि अगर किसी को कुछ कहा तो ठीक नहीं होगा। डरा धमका कर वो वहाँ पर महिला के साथ दरिंदगी करता है। यानी एक हफ्ते में उस महिला के साथ 2 बार उसकी इज्जत लूटी थी, जिससे वो पहले 18 महीने पहले ही उसने रेप किया था। अब महिला फिर से पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस के पास पहुंचती है, जहां पर वो कहती है कि उसके साथ फिर से जो आरोपी ने 18 महीने पहले किया था दरिंदगी, वो सेम आरोपी वापस आता है और उसके घर पर उसने उसके साथ रेप किया था। अमूमन हमने कई खबरें आपको दिखाई है दरिंदगी को लेकर, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो नवजात बच्ची हो, चाहे वो स्कूल गोइंग बच्ची हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राएं हो, चाहे फिर वो घर में रहने वाली हाउसवाइफ हो, चाहे वो बुजुर्ग महिला हो। यानी जो दरिंदगी करता है, जो गंदा काम करता है, उसकी नीयत उसे कुछ असर नहीं करता। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बच्ची 2 महीने की है, कि 2 दिन की है, कि 2 साल की है, या फिर वो नाबालिग है, या फिर वो आधी उम्र की है, या फिर वो बुजुर्ग महिला है। उसे सिर्फ और सिर्फ दिखता है तो उसके सिर पर शैतान सवार होता है, जिसकी वजह से वो अपने गंदे कर्मों को पूरा करने के लिए या अपनी गंदी सोच को वो पूरी करने के लिए उस महिला या उस लड़की के इज्जत आबरू के साथ खेलता है, जिसे वो पल भर के लिए नहीं सोचता कि उसने उस महिला के इज्जत तो लूटी ही है, लेकिन वो जो चोट उस महिला को लगती है या उस लड़की को लगती है वो ताउम्र होती है। उसे नहीं पता होता है कि उस महिला को किस हद तक किस चीज़ों से गुजरना पड़ता है, लेकिन हैवान है कि हैवानियत करने से बाज नहीं आते। ताज़ा मामला गुजरात के बहरूच का, जहां हमने आपको बताया कि 35 साल के युवक ने एक 70 साल की महिला के साथ दरिंदगी की। इसके बाद उसे डरा धमका कर वहां से लौट गया
और ये एक बार नहीं की, पहले इसी महिला के साथ उसने गंदा काम किया था जिसकी वजह से उसे जेल की सजा हुई थी। और इसी केस को लेकर वो जमानत पर बाहर आता है और जिसके बाद वो फिर से उसी पीड़िता के पास पहुंचता है जहां पर उसने उस महिला के साथ गंदा काम किया था। वैसे पुलिस के मुताबिक बता दें कि पुलिस ने इस केस को लेकर इंक्वायरी की है, जांच पड़ताल आगे बढ़ाई है, जिसमें ये सामने आया है कि जो शैलेश है वो लापता है, फरार है, उसका कोई अता पता नहीं है। हाँ, ज़रूर पुलिस वहाँ पहुँचती है, मेडिकल करवाती है उस 70 साल की महिला का, जिसमें ये सामने आता है कि उसके साथ रेप तो हुआ था, लेकिन वो आरोपी जो है उसे पकड़ने में पुलिस अभी तक नाकाम रही है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही वो आरोपी शैलेश को पकड़ेगी, उसकी जो जमानत है उसे रद्द करवाएगी, उसके बाद उसे फिर से उस पर जो भी उसने किया है गंदा काम, जो भी आरोप लगे हैं, उसे आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज की है पुलिस ने, जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचेगा और ट्रायल होगा, जिसमें अब देखने वाली बात होगी कि क्योंकि उसने 18 महीने पहले भी सेम चीज़ें की थी और बाद में जब जमानत पर आता है, यानी आप कानून के उसमें हो, बंधे हुए हो कानून से, क्योंकि आपको जमानत के दरमियान भी आपको हाजिरी लगाने जाना पड़ता है, इस दरमियान भी वो इतना बेखौफ होता है कि वापस से जाता है और इस तरह से अपराध को अंजाम देता है। यानी कहीं ना कहीं गुजरात का जो भरूच है वो सवालों के घेरे में है। वहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। जिस तरह से हमने हाल ही में देखा, एक 10 साल की नाबालिग बच्ची के साथ जो झारखंड की रहने वाली थी, उसके साथ दरिंदगी होती है। ये मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि वापस से भरूच से एक वापस खबर सामने आई, जिसमें 70 साल की महिला की आबरू के साथ खेला गया, उसकी इज्जत लूटी गई, जिसके बाद उसे यूं ही छोड़ दिया गया था। वो तो गनीमत रही कि महिला जीवित रहती है और अपनी शिकायत लेकर वापस पुलिस के पास पहुंचती है और सेम आरोप जो उसने 18 महीने पहले लगाए थे, सेम चीज़ें उसे वापस से पुलिस के सामने बयां करना पड़ता है।